स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन और तुम्हारे जो भी फेवरेट सुपर हीरो है, जो उनमें एक चीज़ कॉमन है, जो तुम में नहीं है और उसी एक चीज़ के कारण से ही उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनके पास ज़्यादा पावर है और उन्हें तुम पसंद भी करते हो और वो तुमसे एक बढ़िया हायर लेवल पे है और जिनके पास ज़्यादा पैसा भी है और वो एक चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन में एक बार बोला था, बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी ज़िम्मेदारी। इसका ये हम उल्टा भी ले सकते हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आती है बड़ी ताकतें। अभी ताकतें क्या होती है बड़ी ताकतें? तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तुमने ये बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे, टाइटल करके कि हाउ टू फिक्स योर लाइफ, डोपामाइन डिटॉक्स टू फिक्स योर लाइफ, मंक मोड वगैरह-वगैरह। ये सारी जो वीडियोज़ है वो एक ही चीज़ को जो है, एक ही शब्द को के ऊपर बने हुए हैं, बेसिस ऑन ओनली वन वर्ड और वो वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो इसलिए जिस टाइम ये तुम समझ जाते हो कि भले ही गलती उसकी थी, लेकिन ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरी लाइफ के ऊपर की ज़िम्मेदारी ये मेरी है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं कि यार हमारा टीचर बकवास था, इसलिए हम पास नहीं हो पाए। मे बी उनका टीचर अच्छा था, एवरेज था बकवास, लेकिन जो परसेंटेज से उनका जो नुकसान हुआ है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी उनके लाइफ की, ये नुकसान उनका हुआ है। वो टीचर तो पढ़ा लिखा के फिर वो महीने की सैलरी लेके अपना 9 टू 5 करके घर जाएगा। उससे तो कोई लेना-देना नहीं है तुम्हारे लाइफ से। अगर तुम मान लो आईएएस बन भी गए, तो भी उसका कुछ नहीं जाता। मे बी प्रमोशन और वो सब भी उतने ज़्यादा उसको नहीं लाएगा। वो कोचिंग इंडस्ट्री भी ज़्यादा कमा लेगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या होता है। फ़र्क तुम्हें पड़ता है क्या, ये वैसे आईएएस ही नहीं है, मैं यहाँ मैं सरकारी नौकरियों के बारे में वीडियो बनाई कि वो अच्छी नहीं होती और वो सब वगैरह-वगैरह। लेकिन जस्ट टू गिव यू एग्ज़ाम्पल कि अगर मान लो कुछ भी नहीं बने और 10 साल बर्बाद कर दिए, तो भी उस टीचर को फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो बुरा टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, ये सब से क्या ये मैटर करता है? एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि तुमने क्या खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बहुत से अगर बच्चे तुमने ये भी देखे होंगे कि एक क्लास में एक बहुत बड़ा टॉपर आ गया, बहुत ही एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और उसने बहुत बढ़िया परसेंटेज लाए और उसी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बोल रहा है कि टीचर बकवास है। दोनों को तो सेम ही टीचर थे अब ये कैसे हो गया? अगर ये बोल रहा है टीचर खराब है, तो इसने बढ़िया परसेंटेज कैसे लाए? तो टीचर तो खराब था, लेकिन ये वाला जिसने बढ़िया परसेंटेज लाए, इसने क्या किया कि इसे पहले ही समझ गया टीचर खराब है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। ये मुझे खुद ही मेरे परसेंटेज लाने पड़ेंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लाइफ मेरी है। घर जाके डाँट मुझे खानी है पापा की, ये टीचर नहीं खाने वाला। तो इसने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसलिए ये बढ़िया परफ़ॉर्म कर पाया एग्ज़ाम में। अब ये लाइफ़ के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। लाइफ़ के एग्ज़ाम में जो है, वो फ़र्क ये होता है रेगुलर एग्ज़ाम से कि लाइफ़ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, तो ये तुम नकल नहीं कर सकते। सामने वाले को पूछोगे कि ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? एबीसी, वो बोलेगा एबीसी। अब मुझे तो ये नंबर्स में तो नहीं आए, मुझे तो ये डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आए। उससे क्या, तेरा क्वेश्चन तो अलग है। तो ये जो सबकी सिलेबस का जो है अलग होता है, लेकिन कॉमन क्या होता है इस सबका टॉपिक कि तुम लाइफ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। कि जितनी ज़्यादा तुम लोगे, उतने ज़्यादा तुम पावरफुल हो बनोगे। बहुत से तुम्हारे जो भी फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर रहे होंगे, हिस्टोरिकल किंग, क्वीन्स, आर्मी लीडर, सोल्जर्स, उनमें तुमने ये देखा ही होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, एक लीडर बनते। और जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक लीडरशिप की तरह। तो जो लीडर होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जिस टाइम तुम्हें ये समझ आएगी, उस टाइम तुम लीडर बन जाओगे। अब लीडर जो है, वो बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेसमैन को लीडर ही बनना पड़ता है। कंपल्सरी लीडरशिप की स्किल जो है, वो कंपल्सरी है। क्योंकि बाकी लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ, तो ये धंधा ऐसे चलेगा, मटेरियल हम यहाँ से लाएँगे, प्रॉफ़िट मार्जिन ऐसे रखेंगे, प्राइस तुम्हें डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये लीडरशिप स्किल तो तुम्हें इम्पोर्टेंट है ही बिज़नेस में और जॉब में, करियर में, नौकरी में कैसे इम्पोर्टेंट। जो भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बड़ी पोस्ट होती है, सीईओ, मैनेजर, एमडी वगैरह-वगैरह, उन सब में रिस्पॉन्स क्या रिक्वायर होता है, लीडरशिप। और लीडरशिप ऐसे आती है कि कंपनी, एम्प्लॉइज़ उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्योंकि जब तुम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये कंपनी परफ़ॉर्म कैसे कर सकती है बेटर? कौन से एम्प्लॉइज़ को हायर करे, किसको हायर करे? अगर इसको हायर किया, क्या इससे मुझे मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर कंपनी को नुकसान हुआ, तो वो सीईओ को जॉब से निकाल देते हैं। उसके सीईओ को कोई और जॉब से नहीं निकालता, इस सिवाय जो स्टेक होल्डर है, और तभी निकालता है जब कंपनी लॉस में जाती है, उसके बिना उसे निकाला नहीं जाता। तो इसके ऊपर कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से ही कंधे स्ट्रांग होते हैं। तो अब तुम्हें ये देखना है कि तुम कितने लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि यार
व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम टेकिंग, वो छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है। अब छोटे लेवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर सोल्जर्स का देखा होगा, जो सैनिक होते हैं उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुबह उठ के अपना बेड बनाना। अब ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, लगती है कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत बहुत नॉर्मल है और ईज़ी भी है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे वो चीज़ दिमाग में क्या असर डालती है उनके, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो अपना बेड खुद नहीं बनाते। वो असर ये डालती है, वो तुम्हें ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करती है। हाइजीन भी बढ़िया रहती है, वो भी एक है, लेकिन ऑर्गेनाइज़ तुम्हें बढ़िया करती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करती है, क्योंकि अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपना बेड बनाने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी आ जाएगी। फिर तुम हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। जैसे कि मैरिज में अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो अभी तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी लड़की से शादी करें, कौन सी बढ़िया होगी, कौन से कम्युनिटी की होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी है। इसलिए अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अरेंज मैरिजेस आर बैड और ये सब, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक डायरेक्टली नहीं लेने ना। जैसे कि बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरा, वो क्या डायरेक्टली अगर लोगे तो बोलोगे चुल्लू भर पानी में कैसे डूबे और कैसे मरे। तो ये इस डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं लेना है इस वीडियो से, उसका मीनिंग समझ लेना है। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम ने हमें ये डाला है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग रटने का काम। और ये भी है कि बहुत से लोगों का ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम ने हमें अच्छी स्किल नहीं दी, तो अब हम बेरोजगार हैं। यस यू आर बेरोजगार, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ने स्किल नहीं दी, वो उसका फॉल्ट है। जिसने भी एजुकेशन सिस्टम बनाए, वैसे अंग्रेजों ने बनाए, जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता किसने बनाया। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अंग्रेजों ने बनाया। भारत का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम में वैसे भारत का कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि वो यूनाइटेड था नहीं और वो सब। लेकिन जो गुरुकुल सिस्टम था वो इंडिया का था, वो मेड इन इंडिया था। ये मॉडर्न डे जो है वो मेड इन ब्रिटिश है। तो ये उनकी गलती है, वो एजुकेशन सिस्टम वालों की, हमारे लीडर्स की, कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सुधारा नहीं अभी भी। हाँ, उनकी गलती है। और उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? अब ये सोचने वाली बात है कि रोने रोने से अच्छा है ये सोचना, नेक्स्ट टाइम रोने से अच्छा है ये सोचो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। कि एजुकेशन सिस्टम तो बकवास है, लेकिन उसके लिए तो स्किल्स भी नहीं है, तो क्या करूँ? वेल, मे भी किसी जगह पे फ्री में इंटर्नशिप कर लो। फ्री में कर लो मतलब अनपेड इंटर्नशिप, और वहाँ से एक्सपीरियंस लो, वहाँ से स्किल्स लो, ये कर सकते हो। या 30-40 हज़ार के एक्सपेक्टेशन छोड़ के 10-20 पे आ जाओ, वो ये कर सकते हो। तो ये फिगर आउट तुम्हें करना पड़ेगा। और जिस टाइम तुम ये फिगर आउट करने लग जाओगे, एक और स्किल आएगी जो रियल लाइफ में काम आती है बहुत। पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लीडरशिप आ गई, दूसरी आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। तो तुमने देखा होगा कि जो बहुत से बढ़िया बड़ी मूवीज़ होती है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, उसमें जो कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वो जो मेन हीरो है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर ही हो। प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सोचते हैं कि यार इंस्टेड ऑफ रोने धोने से अच्छा है, वो क्या करते हैं, रोता धोता नहीं है। उसका ये मुझे बहुत बढ़िया लगा उस कैरेक्टर का, जब मैं उसकी मूवीज़ देखता था पहले, मिशन इम्पॉसिबल। तो ये रोता धोता नहीं था, ये सोचता है यार अब क्या कर सकते हैं। वो एक सेकंड तक भी रोता नहीं था, वो कंप्लेन नहीं करता था। और कंप्लेन करने से अच्छा है वो सोचता है इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये छोड़ो, कंप्लेन वम्प्लेन दिमाग से छोड़ो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये दूसरी स्किल्स आती है लाइफ में। तो ये जो टॉप स्किल्स है, जिसे बोलते हैं हाई लेवल की स्किल्स, हाई लाइफ स्किल, हाई इनकम स्किल्स वगैरह वगैरह, ये दो तो यहाँ से आ गए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक और चीज़ करना जरूरी है, वो एक कंप्लेन करना बंद कर देना। क्योंकि जिस टाइम तुम ये समझोगे कि ब्लेमिंग, किसी को ब्लेम करके और कंप्लेन करके कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं इसे ब्लेम कर रहा हूँ और ये वाली चीज़ की कंप्लेन करूँ, मान लो इसलिए वो टीचर को ब्लेम किया कि ये अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरा मार्क्स बकवास आए, या कंप्लेन की कि ये वाली कोचिंग इंडस्ट्री अच्छी थी इसलिए ये वाले आगे चले गए, तो यार कंप्लेन करके भी तुम कहाँ पहुँच रहे हो। और बहुत से अगर तुमने वीडियो गेम्स खेलोगे, पबजी, कैश ऑफ क्लैंस, या जो भी ऐसे वीडियो गेम जो पीसी के बहुत ही ज़्यादा या मोबाइल का बहुत ज़्यादा रैम प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करते हैं, तो तुम कंप्लेन करते हैं बहुत से गेमर्स कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे डिवाइस की गलती थी, ये इंटरनेट कनेक्शन की गलती थी, ये कंट्रोलर की गलती थी। वो कभी भी अपनी गलती एडमिट नहीं करते, वो ब्लेम दूसरों को ही करते हैं और कंप्लेन दूसरों की ही गलती है। जिस टाइम तुम ये खुद को ब्लेम करोगे, मतलब यहाँ पे नॉट इन द निगेटिव वे, लेकिन इस वे में कि कुछ गलती मेरी भी थी, हाँ वो लैग कर गया, लेकिन अगर वो लैग नहीं भी करता तो भी मेरे जीतने का चांस तो कुछ था भी नहीं। और वो जीतने का चांस इस गेम में था नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत में ये वाली गलती की, तो ये बैड डिसीजन मेरा था। ये जो गेमर्स करता है वही आगे जाते हैं। जो तुमने देखे होगे टॉप गेमर्स की जो कंपटीशन में कंप्लीट करते हैं, वो वही होते हैं जो रियलाइज करते हैं इट इज़ माई फॉल्ट, पार्ट ऑफ इज वॉज माई फॉल्ट।
तो ये वीडियो गेम्स में भी ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ये कंप्लेन सीधा ब्लेम कर देना, ये इसकी गलती है, ये कंप्यूटर की गलती है। लेकिन टॉप गेमर तो वही बनता है जो पैसे कमाता है, वही बनता है स्ट्रीमर और वो सब। ये एडमिट करते हैं हाँ ये मेरी गलती थी। और ये लोग इसलिए एडमिट नहीं करना चाहते क्योंकि ये ईगो है। हम सबके अंदर ईगो होता है, ये राजा महाराजा, मूवीज़ के सुपरस्टार सबके अंदर होता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि कौन सा वाला ईगो है, अच्छा वाला या बुरा वाला। मैं हमेशा कहता हूँ ये ईगो के दो प्रकार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, वो हमें चाहिए, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ह्यूमन सिविलाइजेशन कंटिन्यू होगी और बहुत सी इश्यूज और वगैरह वगैरह हो गए। तो ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। तो ये बुरे वाले को कम करना है और अच्छे वाले को बढ़ाना है। तो अच्छा ईगो कौन सा हो सकता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।